किसान बिना किसी लालच के आए हैं और वो सत्ता के लिए नहीं आए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए। बार बार मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य प्रकृति क्या, ईश्वर हमारे साथ है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इसमें विश्वास करती हूँ और इस बार भी वही होना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए। तो कल कितने भगवान का आशीर्वाद है, इतनी गर्मी थी कि हम लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या होगा। मतलब ये अच्छा हुआ। हाँ, अब आज बारिश खत्म हो जाएगी, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा। नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए फिर से हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और राजधानी पटना के अंदर गांधी मैदान में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कल जनसुराज रैली होने वाले है, बिहार बदलाव रैली होगा जनसुराज प्रशांत किशोर का। और ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर आज पानी, अंधर, तूफान, हवा, सारी चीजें चले, लेकिन कल देखने का दिलचस्प ये हुआ कि कल रैली होगा या नहीं। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। इंदु सिन्हा जी हैं जो प्रदेश महासचिव हुए हैं। स्वागत है सबसे पहले। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी शंका बेकार है, आपकी वो शंका बेकार है कि आप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो भगवान का आशीर्वाद है। इतनी गर्मी थी कि हम लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या होगा। मतलब ये अच्छा हुआ। हाँ, अब आज बारिश खत्म हो जाएगी, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, लेकिन लोगों को आराम ज्यादा होगा। ये आराम हो। और जो होता है, जो जल जमाव हो गया देखते हैं उसके लिए क्या होगा। हाँ। वो तो अभी समय है हमारे पास, हम करेंगे कुछ न कुछ तो उपाय होगा। जब हमें इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है तो हम सब ऊंच नीच सोच के ही चले हैं ना। लेकिन विपक्ष के लोग तो ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर को मौसम भी साथ न दिए। अब इसमें क्या बात है? अगर हम कहें कि कहीं विपक्ष के लोगों ने कुछ जानबूझ के तो ऐसा नहीं करवा दिया तो ये तो संभव नहीं है ना। ये तो संभव नहीं है। प्रकृति क्या, ईश्वर हमारे साथ है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इसमें विश्वास करती हूँ और इस बार भी वही होना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए। तो कल कितना भीड़ देखने को मिलेगा? भीड़ में तो कोई ये नहीं है, हर जगह से लोग आ रहे हैं जिले से। तो आज रात को ही पहुंचना शुरू होंगे थोड़े बहुत, और सुबह सबके सब पहुंचेंगे। कार्यक्रम तो हमारे 2 बजे के बाद से है ना। तो व्यवस्था सबके रुकने का है या पानी में अब कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे? सब इंतजाम है, सब इंतजाम है। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो होगा। ये उद्देश्य क्या था बिहार बदलाव रैली का? बिहार बदलाव रैली है कि जैसे कि मान लीजिए आमतौर पे जो सरकारें हैं जो अभी 19 साल से थे, या उसके पहले आप अगर देखें तो 15 साल लालू जी थे, अभी 19 प्लस चल रहे हैं हमारे नीतीश जी। तो ये जो भी इन लोगों ने जो भी किया, नीतीश जी ने कुछ किया भी, लालू जी ने भी शुरुआत के दौर में मतलब कहा जाए तो बैकवर्ड्स और SC ST सबको सर उठाने के काबिल बनाया। लेकिन धीरे धीरे इतने संकुचित हो गए कि अपने परिवार के अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं, नौवीं फल अपना बच्चा नजर आता है, लेकिन बिहार के अच्छे घरों के पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे नजर नहीं आते। मैम सवाल ये भी बन सकता है कि जिस तरीके से मौसम ने अपनी बदले हैं उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी न बदल जाए। वो संभव ही नहीं है। प्रशांत बिना किसी लालच के आए हैं और वो सत्ता के लिए नहीं आए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए। बार बार मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। और हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हम बिहार को चाहते हैं कि वो बिहार देश के 4-5 जिले, अग्रगणी जिले में शामिल हो। नीचे से पहला दूसरा राज्य हम मानने आप बोल रहे हैं कि बिहार बदलने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर जी, तो जब तक वो सत्ता में आएंगे नहीं तो तब तक कैसे बदलेंगे? तो आपको कैसे नहीं लगता कि हम सत्ता में आएंगे? आइएगा। नहीं है, कुर्सी पर बैठिएगा। 243 अगर है तो 243 खड़े होंगे, तो आपको क्या लगता है? हो सकता है 19-20 कुछ हो, हम अर्श पे नहीं या फर्श पर हमें तो खड़ा होना है पूरे के पूरे। और मेरा बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि बिहार की जनता दिल से हमारे साथ जुड़ी है। इसलिए जुड़ी है कि हम ये नहीं कहते कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको सुधार देंगे। हम ये कहते हैं कि आप किसी को दीजिए, सही आदमी को दीजिए। आप अपने बच्चे का चेहरा देख के वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, बेरोजगारी के लिए वोट दीजिए, हाँ, पलायन को रोकने के लिए वोट दीजिए। तो जब वो इस नजरिए से वोट देंगे, वोट करेंगे, तो उनके पास विकल्प जनसुराज को छोड़ के और सवाल करेंगे कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए अभी तक किए हैं क्या, जो आपको वोट देंगे? अभी तक प्रशांत किशोर कर ही रहे हैं। अभी तो हम आए ही हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है। उसके बाद जब प्रशांत किशोर ने ये तय किया कि अब मैं बिहार के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ
और बिहारी, अगर बिहारी को ही बिहार की स्थिति बदलनी होगी और वो प्रशांत किशोर के जैसा ही कोई होगा तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर। और वो तो पहले दिन से पद यात्रा कर रहे हैं, जिले जिले घूम रहे हैं, घर घर रह रहे हैं, वो कोई हवाई यात्रा तो कर नहीं रहे, तो लोगों से जुड़ रहे हैं। ये जो बताइए फिल्मी स्टाइल में जो पंडाल, ये सारी ये कुर्सियां, ये सजावट और ये स्टेज, ये देखने को बिहार में पहला बार मिलता है। बिल्कुल मिला, बिल्कुल आपको जन स्वराज के जैसी पार्टी ही पहली बार मिल रही है जो लोगों के लिए काम करेगी, नौजवानों के लिए काम करेगी, महिलाओं के लिए। आप कल देखेंगे महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, इसलिए होगी क्योंकि पहली पार्टी है जो 20-40 महिलाओं को टिकट दे रही है। आज तक किसी ने सोच समझ कर 4-6 टिकट दिया है, पर हम 40 दे रहे हैं, और अगर योग्य महिलाएं हुई तो 40 से भी अधिक टिकट देने वाले हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि हमने बातें की इंदु सिन्हा जी जो प्रदेश महासचिव हुए जन स्वराज के, इन्होंने तमाम कई मुद्दों को लेकर बातें की हैं। हमने तीखी सवालें भी इनके बीच रखे हैं, लेकिन सारी सवालों के जवाब बहुत ही शालीनता ढंग से आप लोग के बीच रखे। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और कल की रैली के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।